कभी सोचा है कि काश पता चल जाता कि कोई असल में क्या सोच रहा है? आज हम इसी बारे में बात करेंगे। हेनरिक फेक्सियस की किताब द आर्ट ऑफ रीडिंग माइंड से सीखेंगे कि ये कैसे मुमकिन है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या सच में किसी का मन पढ़ा जा सकता है? ये तो किसी सुपर पावर जैसा लगता है ना? और जवाब है हाँ, बिल्कुल मुमकिन है, लेकिन वैसे नहीं जैसा फिल्मों में दिखाते हैं। ये कोई जादू टोना या टेलीपैथी नहीं है, बल्कि एक स्किल है, एक ऐसी कला जिसे कोई भी सीख सकता है। इस पूरी कला की शुरुआत होती है एक हैरान कर देने वाली फैक्ट से। पता है, हमारी बातचीत का 93% हिस्सा नॉन वर्बल होता है, मतलब बिना शब्दों के। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर हम सिर्फ शब्दों पर ध्यान दे रहे हैं तो हम 93% बातचीत तो मिस ही कर रहे हैं। देखिए, 55% बॉडी लैंग्वेज, 38% आवाज का लहजा और सिर्फ 7% होते हैं शब्द। तो आज के हमारे इस सफर में हम 5 जरूरी चीजों पर बात करेंगे, मन पढ़ने के असली राज से लेकर विश्वास बनाने और हाँ, सच को पहचानने तक। तो चलिए, सबसे पहले तो इस माइंड रीडिंग के आइडिया को ही थोड़ा बदलते हैं। ये कोई सुपर हीरो वाली बात नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल स्किल है जिसे हम आज से ही सीखना शुरू कर सकते हैं। फेक्सियस के हिसाब से माइंड रीडिंग का मतलब है बस उन नॉन वर्बल सिग्नल्स को समझना, मतलब ये जानना कि लोग असल में क्या कह रहे हैं, तब भी जब वो कुछ नहीं कह रहे हों। अच्छा, तो इसे सीखा कैसे जाए? इसकी शुरुआत होती है अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल्स को तेज करने से, एक तरह की टूलकिट बनाने से। 3 बहुत जरूरी कदम हैं। पहला, एक साइंटिस्ट की तरह ऑब्जर्व करना सीखिए, मतलब बिना जज किए सिर्फ देखो कि हो क्या रहा है। दूसरा, किसी की बेस लाइन को समझिए, मतलब वो नॉर्मली कैसे बिहेव करते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है, तभी तो आप कोई बदलाव पकड़ पाएंगे। और आखिर में, हमेशा एक क्यूरियोसिटी और हमदर्दी के साथ अप्रोच कीजिए। और ये बात गांठ बांध लीजिए, इसका मकसद किसी को कंट्रोल करना नहीं है, बल्कि लोगों से एक गहरा सच्चा कनेक्शन बनाना है। चलिए अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, बॉडी लैंग्वेज, वो खामोश बातचीत जो असल में सबसे ज्यादा शोर करती है। देखिए, चेहरा तो भावनाओं की खुली किताब होता है। माइक्रो एक्सप्रेशंस पर ध्यान दीजिए। ये वो छोटी छोटी एक पल की झलकियां होती हैं सच्ची फीलिंग्स की, जिन्हें लोग छुपाने की कोशिश करते हैं। जैसे कसकर भींचे हुए होंठ दबे हुए गुस्से का इशारा हो सकते हैं, और बहुत ज्यादा पलके झपकाना ये अक्सर बेचैनी की निशानी होती है। और हाथ हाथ तो हमारी अंदरूनी हालत का मीटर होते हैं। खुली हथेलियां दिखाती हैं कि इंसान ओपन और ईमानदार है, वहीं भींची हुई मुट्ठियां तनाव या गुस्से को जाहिर करती हैं। और अगर कोई बार बार अपनी गर्दन या चेहरे को छू रहा है तो समझ जाइए कि वो थोड़ा स्ट्रेस में है या खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा है। किसी का पोस्चर भी बहुत कुछ बताता है। अगर कोई आपकी तरफ झुका हुआ है, मतलब वो आपकी बातों में इंटरेस्टेड है, और अगर पीछे की तरफ है तो शायद वो आपकी बात को जज कर रहा है या उससे कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन एक चीज है जो सबसे ज्यादा बताती है, और वो है पैर। फेशियस का एक कमाल का नियम है, पैर कभी झूठ नहीं बोलते। हमारे पैर हमेशा उस दिशा में होते हैं जहां हमारा मन जाना चाहता है। तो अगर किसी के पैर दरवाजे की तरफ हैं, तो आप समझ लीजिए कि वो इस बातचीत से बाहर निकलना चाहता है। ठीक है, तो अब आप इन सिग्नल्स को पहचानना सीख रहे हैं, पर इनका इस्तेमाल करके भरोसा कैसे जीता जाए? यहीं पर काम आती है मिररिंग की पावरफुल टेक्निक। मिररिंग का मतलब है बहुत ही हल्के से सामने वाले के पोस्चर, जेस्चर या आवाज की टोन को कॉपी करना। जब हम ऐसा करते हैं तो उनके दिमाग में मिरर न्यूरॉन्स एक्टिव हो जाते हैं और उन्हें सबकॉन्शियसली ऐसा लगने लगता है कि हम दोनों एक जैसे हैं। इससे एक इंस्टेंट कनेक्शन और ट्रस्ट बनता है। लेकिन एक मिनट, यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। मिररिंग और नकलची बंदर बनने में बहुत फर्क है। मिररिंग बहुत सटल, थोड़ी देर बाद और नेचुरल होती है, इससे कनेक्शन बनता है। लेकिन अगर आप तुरंत किसी को साफ साफ कॉपी करेंगे तो वो अजीब लगेगा और सामने वाला अनकंफर्टेबल हो जाएगा। तो चलिए, अब इन सारी चीजों को जोड़कर देखते हैं। इन स्किल्स का इस्तेमाल करके सच्चाई का पता कैसे लगाया जाए और एक अच्छा असर कैसे डाला जाए। देखिए, झूठ पकड़ने के लिए किसी एक इशारे पर भरोसा मत कीजिए। हमेशा इशारों के एक क्लस्टर यानी एक समूह को देखिए। जैसे क्या शब्द और बॉडी लैंग्वेज अलग अलग बातें कह रहे हैं, या कोई अचानक अपने नॉर्मल बिहेवियर से बिल्कुल अलग बर्ताव करने लगा है।
ये पैटर्न ही है जो असल कहानी बताते हैं। और आखिर में ये सबसे ज़रूरी बात हमेशा याद रखिएगा, असली प्रभाव या इन्फ्लुएंस किसी को मैनिपुलेट करने से नहीं आता। ये तब आता है जब कोई आपकी मौजूदगी में खुद को सेफ और कंफर्टेबल महसूस करता है। विश्वास ही प्रभाव की असली नींव है। तो अब एक सवाल, आज जो कुछ भी हमने सीखा है उसके बाद आज आप अपने आसपास की कौन सी छिपी हुई बातचीत को सुनने की कोशिश करेंगे? सिर्फ शब्दों पर नहीं, बल्कि उनके पीछे की कहानी पर ध्यान दीजिए। यकीन मानिए, जो आपको दिखेगा वो आपको हैरान कर देगा।